मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। आज 5 अक्टूबर है। 5 अक्टूबर की छोटी बड़ी खबरों से मैं आपको अवगत करा दूं। बिहार में चुनाव होनी है और सबसे बड़ी खबर जो निकल कर आई है कि लोजपा के संसदीय दल के बैठक में यह तय कर लिया गया है कि 143 सीट पर लोजपा के उम्मीदवार उतरेंगे और चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार से कोई वास्ता नहीं रहेगा, नीतीश कुमार का साथ नहीं देंगे और न साथ मिलकर लड़ेंगे, न कार्यक्रम में शरीक होंगे। और जब लोजपा चुनाव के बाद जीत कर सामने उम्मीदवार आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। यह मणिपुर के तर्ज पर कहा जा रहा है कि चुनाव लड़ा जाएगा। मणिपुर में यह प्रयोग किया गया था कि लोजपा सरकार से अलग होकर चुनाव लड़ी थी और भाजपा से अलग होकर चुनाव लड़कर जीतने के बाद मणिपुर में सरकार बनने पर लोजपा साथ होकर सरकार में शामिल हुआ। उसी तर्ज पर बिहार में इस बार लोजपा चुनाव लड़ेगी। 143 सीट पर भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार नहीं दिया जाएगा, जदयू हम के खिलाफ दिया जाएगा, जो मैंने पहले भी बताया था। और मणिपुर के तर्ज पर लड़ने का मन बनाया है। तो दोस्तों, मैं दूसरी खबर की ओर आपको ले चलूं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को महागठबंधन में 10 सीट प्राप्त हुआ। 10 सीट में कौन कौन उम्मीदवार होंगे उन्होंने लिस्ट जारी कर दी है। और जो राज्य सचिव मंडल के अध्यक्ष कपिल देव यादव हैं, उन्होंने 6 सीटों के नामों की घोषणा, उन्होंने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। उसमें बखरी विधानसभा सीट जो है वहां से सूर्यकांत पासवान सीपीआई के उम्मीदवार होंगे और तेघड़ा से राम रतन सिंह, बछवाड़ा से अवधेश कुमार राय, हरलाखी से राम नरेश पांडे, झंझारपुर से राम नारायण यादव और रुपौली से विकास चंद्र मंडल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार होंगे। नामों की घोषणा कर दी गई है। उधर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को 4 सीट दी गई थी, उसने भी 4 सीट की घोषणा कर दी है। विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र से अजय कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है और मांझी से सत्येंद्र यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। मटिहानी से राजेंद्र प्रसाद सिंह को बनाया गया और पिपरा से राजमंगल प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया। यानी जो चुनाव होनी है महागठबंधन में 29 सीट कम्युनिस्टों को दी गई, 19 माले को जिसके नामों की घोषणा होनी बाकी है, और 10 मार्क्सवादी और भाजपा को जिसने नाम की घोषणा कर दी। उधर कल टीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी ने बैठक किया और उसमें यह कहा कि मुझे तेजस्वी का नेतृत्व कतई पसंद नहीं है, मेरे साथ धोखा हुआ है। तो यह बड़ी बात कही जा रही है। उधर रामविलास पासवान के दिल का ऑपरेशन हुआ, जिसके कारण एलजेपी की बैठकें कई रद्द हुई और बैठकों के रद्द होने के बाद फिर जब निर्णय निकल कर आया तो 143 सीट पर लड़ने की बात कही गई है। हम के जीतन राम मांझी को अधिकृत किया गया है कि वे अपने उम्मीदवारों का चयन करें। और उधर अशोक चौधरी लोजपा से वैचारिक मतभेद की बात कही है। बड़ी बात एक और है कि जो देश की नामी गिरामी शूटर श्रेयसी सिंह, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी है, उसे भारतीय जनता पार्टी ने अपना सदस्य बनाया है। श्रेयसी सिंह भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है और ऐसा कहा जाता है कि श्रेयसी सिंह भाजपा के टिकट पर जमुई से चुनाव लड़ेगी।
साथ ही साथ मैं बताऊं आपको, महागठबंधन में अब कांग्रेस, राजद, माले, कम्युनिस्ट, भाकपा, माकपा के अलावे शिबू सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा रह गई है। और यह बड़ी सोच तेजस्वी यादव की होने के बाद कही जा रही है कि तेजस्वी यादव की लंबी सोच है और बड़ी सोच है और एक संगठित कार्य को वो आगे बढ़ाने पर लगे हुए हैं। साथ ही साथ मैं यह बताऊं कि बिहार में कोरोना पीड़ितों की संख्या अब तक 1,88,000 पहुंच चुकी है और प्रत्येक दिन बीमारियों का मिलना जारी है। पीड़ित मिलते जा रहे हैं और 925 लोग अब तक मर चुके हैं कोरोना से बिहार में। अब बिहार में चुनावी सफर नेताओं का जारी हो चुका है और उथल पुथल का दौर है। इस उथल पुथल के दौर में स्कूल बंद रहेंगे, कॉलेजेज बंद रहेंगे, विद्यार्थियों की पढ़ाई चौपट है। कोरोना, फिर जल जमाव, बाढ़ का पानी। अब कहा जा रहा है कि पंजाब नेशनल बैंक में वैकेंसी निकाली गई है और लोग उसमें फॉर्म भरने के लिए बच्चों को समय दिया गया है। और साथ ही साथ यह भी मैं बताऊं कि पूर्णिया में एक राजद नेता की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जो प्रदेश स्तर के नेता थे। तो दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।